प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाए हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको चुने हैं, परमेश्वर आपको बुलाए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। क्योंकि ये वचन हम लोग पढ़ेंगे लेव्य व्यवस्था की किताब 13 अध्याय यहाँ पर 45 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर ने इजराइलियों से बातचीत करते हैं कि क्योंकि वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल के लाया हूँ। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों से, इजरायली लोगों से कि मैं यहोवा हूँ, मैं तुम्हारा यहोवा हूँ जो तुझे मैं मिस्र देश से इसलिए निकाल के लाया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ठहरूं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं तुझे मिस्र देश से मैं निकाल के लाया हूँ, इसलिए क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों से कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। आज परमेश्वर आपसे भी यही बातें करते हैं, आपसे और हमसे, कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। कैसे पवित्र बनना है? अपने चाल चलन से पवित्र बनना है। परमेश्वर चाहते हैं कि जो मेरे बेटी है, मेरे बेटे हैं, मेरे जैसा वो लोग पवित्र बने, कि अपने चाल चलन से पवित्र बनना है। आप अपने चाल को सही रखें, बुराइयों से बचाए, पापों से बचाए। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपने चाल चलन को ठीक रखो, किसी की बुराई न करो, किसी की चुगली मत करो, अपने चाल चलन को ठीक रखो। परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, वैसे आपको भी पवित्र बनना है। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाए हैं, आपको चुने हैं। परमेश्वर संसार में से, परिवार में से आपको बुलाए, आपको चुने हैं। आप अपने परिवार में अकेला विश्वासी होंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि मेरे बेटे और मेरे बेटे जो मेरे पीछे चलते हैं वो दुष्ट के बंधन में रहें, वो पाप में रहें और गलत कामों में रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि वो मेरे जैसा बने जैसे मैं हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो आपको भी पवित्र बनना है, क्योंकि प्रभु के पीछे आप चलना शुरू किए हैं, प्रभु के नाम पर विश्वास किया है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। अपने लोगों को परमेश्वर कहते हैं कि हर पाप से, हर बुराई से अपने मन को फिराओ, और जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। आपको भी पवित्र बनना है, क्योंकि परमेश्वर आपको चुने हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरे लोग जो मेरे पीछे चलते हैं, जो मेरे बेटी हैं, मेरे बेटे हैं, वो मेरे आज्ञाओं को माने, हम मेरे ही जैसे वो लोग चाल चले, मेरे ही जैसे वो लोग पवित्र बने। आपको भी वैसा ही पवित्र बनना है, प्रभु जैसा आपको बनना है। आपको वो यीशु जैसा पवित्र बनना है, तो आप अपने चाल चलन को अच्छा रखना पड़ेगा, आपको बुराइयों से बचना पड़ेगा, आपको पापों से बचना पड़ेगा, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप पवित्र हो सकते हैं। क्योंकि जो उसके नाम पर विश्वास करेगा वो पवित्र माना जाएगा। क्योंकि प्रभु हमारे लिए, प्रभु अपने लहू बहाए, क्योंकि जो उनके नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, वो पापों से क्षमा पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा, वो चंगाई को पाएगा। परमेश्वर उनको हर प्रकार से छुटकारा देंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर पवित्र हैं वैसे परमेश्वर के लोग पवित्र बने। जब आप अपने मन को फिराएंगे
पवित्रताई से, तो परमेश्वर की करीबी में आप जाएंगे तो आप और परमेश्वर अपने जैसे बनाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं इजराइल लोगों से कि जैसे मैं पवित्र हूँ ऐसे तुम भी पवित्र बनो। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए तो अपना बुलाहट दिए कि अपने लोगों को चुने, अपने लोगों को बुलाए, कि जैसे मैं उनका परमेश्वर हूँ और वो मुझे ही परमेश्वर कहें, मेरे सिवा और कोई उनका परमेश्वर न हो। परमेश्वर इजरायली लोगों से कहते हैं और अपने लोगों से कहते हैं, आओ आपसे और हमसे कहते हैं कि वो मुझे ही परमेश्वर माने, मेरे सिवा और कोई उनका परमेश्वर न हो। क्योंकि मेरे ही नाम पर विश्वास करें और मेरे ही पीछे चलें, और जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे वो भी पवित्र बने। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करती हूँ। मेरे राजाओं के राजा हैं, पूरे दिन आपने सुरक्षित संभाल के रखे हैं। हर ख्वाब खतरे, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दोष के चाल से प्रभु आपने पूरे दिन बचाया, सुंदर से शाम दिखाई। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु कितनी सामर्थ्य वचन से, अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबसे बातचीत की है मेरे प्यारे प्रभु, कि जैसे मैं पवित्र हूँ ऐसे तुम भी पवित्र बनो। क्योंकि इसलिए मैं तुझे मिस्र देश से निकाल कर लाया हूँ। यहाँ पर परमेश्वर ने इजराइली लोगों से कहते हैं कि मैं तुझे मिस्र देश से निकाल के लाया हूँ, कि तुम मेरा, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझे ही परमेश्वर कहो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं है तुम्हारा। तुम किसी को मानना भी मत, क्योंकि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर कहते हैं जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे परमेश्वर अपने लोगों से भी कहते हैं वैसे तुम भी पवित्र बनो, तुम भी मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा चाल चलन रखो और मेरे जैसे व्यवहार रखो और मेरे जैसे बनने की कोशिश करो। क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाए हैं, परमेश्वर आपको चुने हैं। इस संसार में से, परिवार में से बहुत से लोग तो अपने परिवार में अकेला विश्वासी हैं, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट आपके पास गई है। परमेश्वर आपको चुने, आपको बुलाए हैं। आप अपने पापों अगर आपसे पाप भी हो गया है तो आप अपने पापों को माफी मांगे, क्षमा मांगे और प्रभु आपको चुने, आपको बुलाए हैं। परमेश्वर जैसा आप भी पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग अपवित्र रहें, हमारे लोग बुराइयों में रहें, हमारे लोग पाप में रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे परमेश्वर पवित्र है वैसे परमेश्वर के लोग पवित्र बने। क्योंकि जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास किए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने प्राणों को दे दिए, क्योंकि जो उनके नाम पर विश्वास करे वो बुराई से बचे, पाप से हम बचे और वो हर जितने भी पाप किए हैं हर पाप से परमेश्वर उनको क्षमा करेंगे और जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन पाएंगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। अपने बुरे चाल चलन को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर के पीछे जब आप चलेंगे तो परमेश्वर जैसा पवित्र, परमेश्वर जैसा आप बनते चले जाओगे। परमेश्वर कहते हैं मेरे सिवा कोई तुम्हारा दूसरा परमेश्वर नहीं होना चाहिए, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मेरे जैसा तुम भी पवित्र बनो। आप परमेश्वर कहते हैं कि और किसी को तुम परमेश्वर मत मानना, क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इसलिए आपको किसी को परमेश्वर नहीं मानना है। आप अपने बुरे चाल चलन से फिर के और परमेश्वर के नाम पर, परमेश्वर के बलिदान पर विश्वास करें और परमेश्वर आपको आशीष देंगे और परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे। धन्यवाद आपने अपने वचन के द्वारा मेरे प्यारे प्रभु अपने लोगों को प्रभु पवित्र करते हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोग कर्जे में हैं मेरे प्यारे प्रभु आपका वचन करते हैं कि आवत तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों का आशीष देगा और तो तेरे जातियों को उधार देगा।
परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्ति दी। आपके लोग प्रभु कहीं उधार नहीं लेंगे, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे, क्योंकि प्रभु आपने उनको कर्ज मुक्त कर दिया, उनके फाइनेंस को खोल दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते हैं, जैसे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उस विधवा स्त्री के जीवन में आपने किया, उसके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया था मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जब उन्होंने एलियाई के पास गई, तब मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो उन्होंने पूछा तेरे पास क्या है तो लेकर आ। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अभी थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वही खा के हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन एलियाई ने कहा कि जो तेरे पास मैदा है उसका रोटी बना के मेरे पास लिया। उन्होंने ले गई और थोड़ा सा तेल बचा था, वो तेल लेके गई, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा था एलियाई। जब एलियाई उन्होंने जब प्रार्थना करके वो तेल दिया और वो रोटी खाई, तो वहां पर अद्भुत चमत्कार होता है। परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत चमत्कारों को किया। जो उसके पास तेल नहीं था, वो जैसे बताया वैसे ही वो तेल को लेकर गई, और जैसे एलियाई बताया वैसा ही वो उन्होंने किया कि अपने जितने सारे पड़ोसी के बर्तन है सारे बर्तन लेकर आना, और जो तेल है उसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल देना। और जब वो तेल को डालती है सारे बर्तन में, तो वो तेल तो अद्भुत चमत्कार हो जाता। हालेलुया। क्योंकि वहां पर जितना ही बर्तन था, सारे बर्तन में सब तेल एकदम भरने लगा, सब बर्तन भर गया, फिर भी बर्तन कम हो गया। तो उन्होंने अपने बेटे से बोला कि जा और बर्तन लेके आ। तो उन्होंने बोला मम्मी बर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया, उपाय किया, प्रबंध किया, रोजगार दिया, कि ताकि इतना कर्जे उसके पति ने खा लिया था कहीं से, कि मतलब इतनी कर्जे ले लिया था कि लोग कर्जे वाले आकर उसके बेटे को ले जा रहे थे। लेकिन वहां पर क्योंकि वो परमेश्वर की भक्त थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए रोजगार दिया। वैसे आज आप कर्जे में है, परमेश्वर आपको भी रोजगार देने जा रहे हैं, बिजनेस देने रहे, जॉब देने रहा है, उसमें परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। उसमें ऐसी आशीष देंगे परमेश्वर कि आप अपने कर्जों को चुका पाएंगे। क्योंकि जैसे परमेश्वर इस विधवा स्त्री के जीवन में किए, इतनी तेल हो गया, इतनी तेल हो गया कि वो तेल को बेच के वो उस कर्जे को चुका पाई। तो इसे आप कर्जे में परेशान हैं, कर्जे से आप एकदम ढक रखे हैं, कर्जे बहुत ज्यादा चढ़ गए हैं। तो इसलिए आप इस परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके लिए रोजगार देगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय आप प्रबंध करेगा। जो भी काम आप करते हैं परमेश्वर उसमें आशीष देगा। और परमेश्वर आपको कोई रोजगार नहीं है तो परमेश्वर आपको रोजगार देने जा रहे हैं, आपके लिए प्रबंध करने जा रहे हैं, आपके लिए उपाय करने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं। आपको कोई कमी घटी परमेश्वर नहीं होने देंगे। इसलिए आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपके लिए रोजगार देंगे, आपके लिए बिजनेस देंगे, आप जो काम करते हैं उसमें आशीष देंगे। परमेश्वर आपको कर्जे से छुटकारा देने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़े कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं मैं इसी वक्त आज्ञा देती हूँ, जिनके भी शरीर में बीमारी अपने हाथ को बढ़ाइए और आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जो भी बीमारियां है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चले जा। सफेद दाग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ पथरी यीशु के नाम से गिर जाए। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जो बार बार धरन टिकना यीशु के नाम से बंद हो जाए। जिनके हाथों में से सूजन है, यीशु के नाम से सूजन चली जाए। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। मेरे प्यारे प्रभु, बरसात के मौसम में होने वाले जो एलर्जी है, कितने लोगों को दाना पाका फुंसी हो रहा है, यीशु के नाम पे वो ना बंद हो जाए, चली जाए। बीमारियां तेरा कोई अधिकार नहीं। जिनका बीपी लो हो रहा है, हाई हो रहा है, यीशु के नाम से ना रुकने पाए। हार्ट की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद प्रभु,
ट्यूमर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दिया, छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनको मेरे प्यारे प्रभु कमर में दर्द रहता है, एड़ियों में दर्द रहता है, दुर्बलता है, कमजोरी है, यीशु के नाम से चली जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों का बाहर जल रहा है, यीशु के नाम से बाहर जलना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई छुटकारा अपने लोगों को दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हाँ प्रभु, आपको दीर्घ आयु दिए हैं प्रभु। आपके सपनों को साकार करेंगे और अच्छा स्वास्थ्य देंगे, आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बहन को संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु उनके प्रभु ब्लेस करें और बच्चे का आशीष दें, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा, मेरे प्यारे प्रभु जैसे आप सारा के सुध लिए मेरे प्यारे प्रभु, काफी दिन बाद प्रभु उनको बच्चा दिए प्रभु, वैसे अपने बेटी को प्रभु गर्व का प्रतिफल दीजिए, क्योंकि प्रभु जो भी उनके शरीर में कमी है यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा प्रभु कि गर्व का प्रतिफल है वाकई उसे प्रभु उनके कोट को ब्लेस करें, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दी। धन्यवाद कर प्रतिफल प्रभु आपको दे दिया, रिसीव करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने यीशु के नाम से चले जाए। नींद न आने से यीशु के नाम से चल जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। जब रात में आप सोएंगे, सुख भरी जान भरी मीठी सोने से प्रभु आपको सुलाएंगे। जब कल का नया दिन आप देखोगे, प्रभु का तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा करोगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग पढ़ाई में कमजोर है मेरे प्यारे प्रभु उन पर दया करें प्रभु, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे आपके भक्त सुलेमान जी ने आपसे प्रार्थना किया मेरे प्यारे प्रभु, आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया मेरे प्यारे प्रभु। बुद्धि को दिया मेरे प्यारे प्रभु, बुद्धि को पाकर प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आपने उसे पदों पर नियुक्त किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज अपने बेटी बेटी जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है प्रभु, बुद्धि को मांग रहे मेरे प्यारे प्रभु, जो बुद्धि आपने सुलेमान जी को दिया वही बुद्धि अपने बेटे बेटियों को दीजिए प्रभु। बुद्धि को पाकर प्रभु पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग होने पाए प्रभु जी। और मेरे प्यारे प्रभु, जो भी काम आपके बेटे बेटे करते हैं प्रभु, उनको प्रभु बुद्धि पाकर प्रभु, ताकि वो अच्छे से काम करने पाए और प्रभु उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम के देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।